अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। और आज का हमारा शो, आज का हमारा प्रोग्राम हम लाहौर से नहीं करेंगे, हम वेनिस से करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। और आपको आपके देखने वाले ये कहेंगे कि वेनिस नहीं है, लाहौर है, लेकिन आपने उनकी बात पे यकीन नहीं करना, ये वेनिस ही है। उसकी वजह यह है कि कहीं पे भी पूरे दुनिया भर में आपको घरों के अंदर, बिल्डिंग्स के अंदर पानी इस तरह देखने को नहीं मिलेगा। सॉरी, तालाबों के इर्द गिर्द घर और बिल्डिंग्स देखने को नहीं मिलेंगी, तालाबों में चलती हुई गाड़ियाँ देखने को नहीं मिलेंगी वेनिस के अलावा। तो ये है आज का नया वेनिस। नया पाकिस्तान भी नहीं बन सका, पेरिस भी नहीं बन सका, लेकिन वेनिस बन गया। आखिर क्यों? हमने इस्तेमाल किया है कि हमने रिवर्सल लगाई है, इसलिए लगाई है कि जहाँ प्रॉब्लम ना हो, ताकि हमारा को भाई जो है वो पानी मुसीबत में मुबतला ना हो। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? खैरियत? अल्लाह का शुक्र। सर की हालत उसी ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये वो देखिए जी सर मुबारक हो जी, आप वेनिस में आ गए हैं, लाहौर से निकल आए हैं, वेनिस में आ गए, इटली में आ गए। बाजी क्या हाल है? वांसा का देख ले सामने आपके, पूरा लाहौर डूबा पड़ा है। कोई वांसा, अरे ये मुझे तो वेनिस लग रहा है, इटली लग रहा है, इटली लग रहा है। और यकीन करें, ये देख ले आपके सामने ही है, भरा पड़ा है पानी और बुरे हाल है। आ गई समंदर इधर आ गया, वांसा पर नजर ही नहीं आ रही कहाँ पे है वांसा। नाअहली किसकी? नाअहली वज़ीर आज़म होने की है, और किन की है? सर नहीं, वासा। देखिए मेरी बात सुने, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला ये सारे चेंज होते रहेंगे, इनसे हमारा गिला नहीं है। ये एक महकमा जो बना ही सिर्फ इस काम के लिए और बेड़ा गर्क करके पूरे लाहौर का रखा हुआ है, टके का काम नहीं करता। शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छे बंदे हैं, वो खुद आके करते होते थे, याद हो? ये मैंने उन्हीं के बूट पहने होते थे। आजकल वो नजर नहीं आ रहे, वो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। अच्छा। अगर लाहौर में होते तो ये इंशाल्लाह ताला ये सारा साफ होता। सर अभी भी इंशाल्लाह ये हुक्मरान जो हमारे हैं वो तो कोशिश करके साफ करवा ही लेंगे, लेकिन ये वासा वाले सर अंधे हैं, इनको नजर नहीं आ रहा। सबको नजर आ रहा है। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। पूरा लेकिन ऊपर कमांड जो थी ना, वो शहबाज शरीफ की थी, जो अच्छी कमांड थी ना उनकी थी, ठीक है ना। वो अगले कहते थे तो ये काम होता था। ये कह सकते हैं महकमे को, अल्लाह इनको हिदायत दे दी। ये जो इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं हमारे टैक्सेस, हमारे गरीबों का सोच लेंगे, और जो इतनी तनख्वाहें ले रहे हैं सर, ये देखे ना हमारा खून चूस चूस के तनख्वाहें देखे क्या हाल हो गया मेरा, इतना सा रह गया हूँ मैं। हमारी तनख्वाहें हमारे टैक्सेस से जो ले रहे हैं, बस थोड़ा काम भी अल्लाह करे ये कर दें इंशाल्लाह। ठीक है जी, आप खैरियत से हैं जी? ओके ओके, चलें जी, खैरियत से जाएं, पानी बहुत है। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके, अल्लाह हाफिज़, खैरियत से जाएं। हम चले जाएं, तार के जाएं, जैसे भी जाएं, अल्लाह खैर करेगा जी इंशाल्लाह। कश्ती मंगवानी पड़ेगी हमें, मुझे बताइएगा, मैं कश्ती लेके आ ओके ओके, अल्लाह हाफिज़, जज़ाकल्लाह। ये जी वेनिस है, वेनिस, लाहौर नहीं है। भाईजान क्या हाल है? खैरियत से हैं? ध्यान से जाएं जी, ध्यान से जाएं। वेनिस है जी, वेनिस है, लाहौर नहीं है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, शहरियों को भी बता रहा हूँ, शहरी अभी तक समझ नहीं पा रहे, वो इस खुशफहमी से नहीं निकल पा रहे हैं कि हम लाहौर में रहते हैं। लाहौर तो है ही नहीं, ये तो वेनिस है। आज से पहले जी देखा जाता था, कराची में सुनने को आता था, सिंध में सुनने को आता था, पानी आ गया थोड़ी सी बारिश के बाद भी, लेकिन आज इतनी सी बारिश के बाद लाहौर की क्या सूरत हाल हो गई है जी। एक दिन की बारिश और ये सूरत हाल लाहौर की। रोंग जा रहे हैं जी, रोंग जा रहे हैं, फुटपाथ के ऊपर से, रैंप के ऊपर से गुजर के जा रहे हैं, लोगों के घरों के रैंप के ऊपर से। क्यों? क्योंकि यहाँ से गुजरने के क्या हाल है जी? जाएं जाएं, खैरियत से जाएं, खैरियत से जाएं। अच्छा जी अंजुम, ये भाईजान के पास करो यार जरा थोड़ा सा कैमरा, बच्चे शच्चे लेके जा रहे हैं भाईजान। अंजुम शहजाद हमारे कैमरा मैन है। भाईजान क्या हाल है? खैरियत से? आप ये सर क्या हाल है? खैरियत से? शुक्र जनाब, माशाल्लाह। बच्चों शच्चों को लेकर रिक्शे में जा रहे हैं, जो सूरत हाल बनी हुई है रोड की, ये लाहौर तो लग ही नहीं रहा। थोड़ी सी साइड पे कर लें अंजुम, थोड़ा सा आगे ले जाओ, रोड थोड़ा सा क्लियर कर दें जरा। यार ये आपको पता है आप लाहौर में नहीं है, वेनिस में, इटली में फिर रहे हैं। नहीं हाँ जी है, आप स्टेटस देख लें, मैं दिखाता हूँ आपको। आपने तो उस जगह गया ही नहीं है। ये किधर की? ये बरकत मार्केट है। बरकत मार्केट सर, पूरा लाहौर डूबा हुआ है, बरकत मार्केट कह रहे हैं। ये देखें, जिस एरिया में भी हम खड़े हुए हैं, आप शायद पता नहीं पहले यहाँ से कभी गुजरे हैं। ये मोटरसाइकिल चेक करें, ये रक्शे के अंदर पानी, अंडरपास में तो गाड़ी डूब गई। ये देखें बेटा, ये इटली में घूम रहे हो आप, पता है आपको? वेनिस है ये सर। इस रोड से पहले आप कभी गुजरे होंगे, इस रोड पे कभी पानी नहीं खड़ा हुआ था, पहली दफ़ा हुआ है। चलें जी जाएं आप, ट्रैफिक बंद हो रही है आपकी, जाएं जी, आपकी वजह से, उनकी वजह से ट्रैफिक बंद हो रही थी जी, इस वजह से वो चले गए। लेकिन वही हकीकत वो मुझे अपने फ़ोन पे दिखा रहे थे जी। अंजुम ध्यान से, छींटे मेरे ऊपर लोग गिरा के जाएंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उनके पास भी कौन सा रास्ता है कोई। ये जी मुझे वो कलमा चौक की वीडियो दिखा रहे थे, एक मुझे वो कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास की वीडियो दिखा रहे थे, जो पूरा अंडरपास भर गया जी। ये आज से 1-2 साल पहले कराची में बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी,
बहुत ज़्यादा बारिश होने के बाद वहाँ पे पानी इस कदर खड़ा हो गया था कि अंडरपास भर गए थे, गाड़ियाँ अंदर भर गई थी, वहाँ पे पानी का इंतज़ाम था। और शुक्रिया अदा करें जी वासा का, वासा ने बेड़ा गर्क कर दिया हमारे प्यारे शहर लाहौर का भी। अब बेड़ा गर्क नहीं किया जी, इनका शुक्रिया अदा इसलिए करें कि इन्होंने वेनिस बना दी है। लेकिन अगर वेनिस आपको ये नहीं लग रहा, अभी भी आपको लाहौर लग रहा है, महंगाई के लिहाज से, इनकम के लिहाज से, इटली वाली इनकम यहाँ पे नहीं है, महंगाई, इकॉनमी, इन्फ्लेशन, उस लिहाज से अगर आपको ये लाहौर ही लग रहा है और आपको ये यकीन बार बार वो चुटकियाँ काट रहा है, आपको चुंडियाँ काट रहा है ज़ोर ज़ोर से, या आपका ख्वाब से जगाने के लिए कि आप वेनिस में नहीं, आप लाहौर में ही हैं, तो शुक्रिया अदा करें वासा का। ये बेड़ा गर्क किया जी लाहौर का वासा ने। सर क्या हाल है, खैरियत से? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। सर ये फ़ोन तो पहले इस जेब में डालें क्योंकि कोई पता नहीं अब कहाँ पे गिर जाए पानी की वजह से। ये मुस्लिम लीग नून की मेहरबानी है, गिरने वाले। सर मैं आप सही कह रहे होंगे, मेरे ख्याल से मेहरबानी सिर्फ एक महकमे की है, वासा की। हुकूमतें बदलती रहती हैं सर, महकमा तो वहीं पे है ना, इतना महकमा तो सियासी नजर नहीं खराब हुए जितने अभी हैं। तो फिर हुकूमत आपको क्या लगता है क्या वजह? ये हुकूमत की मेहरबानी है। सर हुकूमत नहीं, हुकूमत का क्या लेना देना, महकमा क्यों नहीं काम कर रहा, वासा क्यों नहीं काम? ऐसे काम किसने करवाना है? महकमे से काम सर, महकमे के जो ऊपर सुपीरियर, तो ऊपर कौन है? सुपीरियर से जो एमडी वगैरह, उनके ऊपर कौन है? उनके ऊपर हुक्मरान, ऐसे ही है। हुक्मरान है ना, क्या करवाते हैं? अच्छा ये हुक्मरानों का कसूर है आपकी नज़र? मेरे हिसाब से तो उनका कसूर है। ठीक है, आपके हिसाब से उनका कसूर है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, मैं आपकी बात को गलत नहीं कहता, लेकिन मेरी नज़र में, मेरी नज़र तो उसका जो आगे ताले बिला में वो क्या करेगा? नहीं, आप सही कह रहे हैं, मेरी नज़र में कसूर उन लोगों का है जो हज़ारों लोग आपके मेरे टैक्सेस के पैसों से तनख्वाहें ले रहे हैं, काम एक टके का नहीं कर। मेरे भाई वो सिर्फ ये महकमा है। आप बिल अदा करते हैं कि नहीं करते बिजली का? जो सरकारी मुलाजिम है वो क्यों नहीं करता? उसके बाप का पैसा है। किस चीज़ की आप बात करते हैं? उसको क्यों फ्री यूनिट? जो सही बंदा होता है ना उसको दबा देते हैं, जो गलत है उसको ऊपर लेके आएंगे, उनको पता है ये खुद गलत है, हमारा भी साथ देगा, सपोर्ट करेगा। हम खुद अमाम गलत है, क्यों आगे लेके आते हैं? अवाम गलत, कसूरवार अवाम है। अवाम पता क्यों गलत है सर? अवाम गलत इसलिए है कि अवाम इस मुल्क में पैदा हो गए हैं। मेरे भाई हम खुद गलत हैं, क्यों इनको? इसलिए ना कि इस मुल्क में पैदा हो गए, मुल्क का ना नया पाकिस्तान बना, ना पेरिस बना, ना लाहौर बना, वेनिस बन गया। मुल्क को तो हमने बदनाम किया ना, मुल्क को इन्होंने चलाने वालों ने बदनाम कर दिया ना। मुल्क नाम तो पाकिस्तान का बदनाम है ना, इनका 3 खानदानों का तो नहीं ना बदनाम हुआ। किसी खानदान का नहीं बदनाम, 15 खानदानों का नहीं बदनाम है आपका मेरा नाम। सर सिर्फ 2 हैं, भुट्टो खानदान और ये दूसरे आगे शरीफ खानदान। चले सर, अल्लाह उनको भी हिदायत दे, अल्लाह इस महकमे को भी हिदायत दे। भैया दाल चावल मुझे बहुत पसंद है जी, आप ले लें। नहीं जज़ाकल्लाह जी, अल्लाह आपको खुश रखें, आप खाएं ये। लेकिन ये इतने पानी में लेके जा रहे हैं, मैं यही दुआ करूंगा कि आपके नसीब में भी आ जाएं, कहीं आप गिरे ना, अल्लाह ना करे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये क्या सूरत हाल बन गई है? ये कुछ भी नहीं, बस हुकूमत को चाहिए कि ये सब कुछ करना, उनको चाहिए कि ये टैंक इधर भेजें और पानी वगैरह इधर से निकाल लें, ठीक है? क्योंकि अब इधर हर गुजरने वाला आदमी परेशान हो रहा है, अल्लाह ना करे कोई हादसा हो जाए, किसी को चोट वगैरह आ सकती है, ठीक है? उन्होंने तो यही कहना ना कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, अवाम खुद ही अपना एहतियात करे, ठीक है? तो हम उनको यही अर्ज करते हैं कि वो इधर कोई टैंक वगैरह भेजें और यहाँ से पानी वगैरह। आप स्टूडेंट हैं, पढ़ते हैं या कोई काम करते हैं? मैं पढ़ता भी और काम भी करता हूँ। क्या काम करते हैं? मैं कॉल सेंटर काम करता हूँ। वासा का पता है? वासा क्या महकमा है? वासा ये महकमा है जी, ये वाटर एंड सैनिटेशन अथॉरिटी। जी जी। काम क्या करता है? काम यही काम, सड़कों का ही काम। कुछ भी नहीं, सोते हैं वेले, खाते हैं, सोते हैं, बस। जी जी, टके का काम भी करते हैं। बिल्कुल इसी तरह, ऐसे ही है। ये आप अभी स्टूडेंट हैं, अभी बच्चे हैं, आप इस मुल्क का मुस्तकबिल है, इसीलिए मैं आपको समझा रहा हूँ, आपने कभी भी इस 2 टके के महकमे में नहीं भर्ती होना। बिल्कुल, पूरा महकमा नाअहल है, आप भी नाअहल बन जाएंगे। बिल्कुल इसी तरह ही। ऐसे ही खरबूजे को देख खरबूजा रंग पकड़ लेता है। खरबूजा रंग पकड़ लेता है। चलें जी, अपना ख्याल रखें, दाल चावल मजे से खाइएगा, मुझे याद करना खाते हुए। ये जी एक पीछे ईदी की एम्बुलेंस आ रही है, इमरजेंसी कार आ रही है, अभी मुझे मेरे कैमरामैन साहब ने बताया कि आपके पीछे आ रही है, और इस पानी से, इस गड्ढे से, ये बाइक वाले को आपने देखा कैसे बम्प करके गया? उसकी वजह ये, अंजुम जरा इस तरफ आना पीछे, उसकी वजह ये है जी, बाइक वाला इस वजह से ऐसे बम्प करके गया है कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा है, बहुत बड़ा गटर है, और वो बहुत बड़ा गटर वैसे ही ओपन खुला हुआ है। एम्बुलेंस गड्ढे में गई थी, एम्बुलेंस गड्ढे में गई थी जी, आपने फ्रेम में देख लिया होगा, और वो वैसे ही खुला हुआ है, पानी की वजह से वो नज़र नहीं आ रहा। और दो जगह पे मैं गिरते गिरते बचाऊँ इसी गड्ढे में? हाँ जी, इसी गड्ढे में लगा हूँ मैं। ये सर क्या सूरत हाल बन गई हमारे तो? ये पानी पता नहीं इतना पानी कहाँ से आ गया, इनका सीवरेज का निज़ाम कैसा है समझ से बाहर है कि पानी निकल नहीं रहा है इनसे, कहाँ निकालना है पानी? तो कोई आपके सामने है कि सुबह से ऐसे ही है। एक मिनट में आपकी बात कहूँगा, किन से नहीं निकल रहा पानी?
वासा वालों का काम है। वासा वाले नजर आए आपको कहीं? नहीं, कोई नहीं है यहाँ पे, कोई बंदा तो नहीं। ऐसे क्या मैं अब इनको कहूँ सर, अल्लाह मुआफ करे, ये तो ऐसा महकमा है सर, ये सो रहा है। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, सोने वाली बात है कि मौसम अच्छा है, सो रहे हैं। आवाम जो है वो दरबदर हो रही है, ख्वार हो रही है, पानी में डूब रही है आवाम, और वासा वाला कोई बंदा नज़र नहीं आया जी हमें। वही ना सर, देखें मौसम इतना प्यारा है, वासा वाले सो रहे हैं, वो तो आप मैं हमारी मजबूरी है कि हमें सरकारी तनख्वाह नहीं आती। बिल्कुल, हमने बाहर निकलना है, मेहनत करनी है, हमने दिहाड़ी अपनी करनी है जी। जो हमने सर पानी हो, बारिश हो, सैलाब हो, धूप हो, गर्मी हो, हमने बाहर निकल के काम। सही है जी, बिल्कुल ऐसे क्यों? ही। क्योंकि हमें सरकारी तनख्वाह नहीं मिलती। नहीं मिलती जी, अपना करके तो बच्चों को खिलाना है, जो दिहाड़ी लगेगी वही हमने खिलानी है बच्चों को। अगर हमें सरकारी तनख्वाह मिलती होती कितने मजे होते, हम भी घर में सोते सारा दिन, काम में एक टके काम ना करते। हर साल सालाना 35 से 40% हमारी तनख्वाह भी बढ़ती रहती। घर में कोई करें हम काम या ना करें, घर में हमारे तनख्वाह आ जाती। सही कह रहे हैं जी, बिल्कुल ऐसे और ही, हमारे रोब और शान और हमारे ठाड़ बाट लहदा होते हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही क्या जिंदगी हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं। यानी कि पाकिस्तान में रहना है अगर, तो यहाँ आपके पास सरकारी नौकरी होनी चाहिए, या आप किसी सियासतदान के रिश्तेदार होने चाहिए हो। इसके अलावा आपका पाकिस्तान में रहने का कोई मकसद नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। इसके अलावा आवाम मर जाए। आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है जी, यहाँ पे हम जलीलो ख्वार हो रहे हैं, हमारे को कोई पूछने वाला नहीं है। क्या किससे अपील करेंगे? यहाँ पे तो वासा तो ऐसा इदारा है जी सर, वो उसके ना कान है ना आंखें हैं। आपकी माशाल्लाह काफ़ी उम्र है, आपको एक बात का पता होगा, गांधी जी के पास बंदर था एक। जी हाँ, उस बंदर को सिखाया गया था, कुछ बुरा देखो आपने आंखें बंद कर लेनी है, कुछ बुरा सुनो कान बंद कर लेने हैं, कुछ बुरा बोलने से पहले मुंह बंद कर लेना है। ऐसा ही है, वो बंदरों वाला हिसाब बना हुआ वो है। बंदर ही है, वासा है। ऐसा ही है, ऐसे ही है जी। वो गांधी जी का बंदर बन गए हमारे महकमे। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। तो किससे अपील करेंगे? महकमा तो सुनेगा नहीं। अब महकमे से जो ऊपर बैठे हुए हैं, जिनके अंडर में वासा काम करता है, वो अगर हमारी बात निगरान हुकूमत से करें सर, करें अभी। वो अगर हमारी बात सुन ले निगरान हुकूमत, तो हमारा मेहरबानी होगी उनकी जी हमारे पर। अल्लाह करेगा जी सर, इंशाल्लाह। अच्छा जी। कैरियर से जाएं जी, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। ये जी निगरान हुकूमत से मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा, एक दफ़ा शहरी भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सर थोड़ा सा ये इस महकमे की तरफ तवज्जो दीजिए। ये नाअहल तरीन महकमा है, ये फ्री की तनख्वाहें बटोरने वाला महकमा है, एक टके का काम ना करने वाला महकमा है। पूरा लाहौर गंदा गटरों का पानी तो अपने घरों में बर्दाश्त कर ही रहा है, लेकिन साथ में अगर ये भी अब बर्दाश्त करना पड़ जाए ज़रा सी बारिश के बाद, तो सर ये मेरे ख्याल से पूरे लाहौर के साथ जुल्म होगा। आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं पूरे लाहौर वाले, थोड़ी सी तवज्जो इस तरफ भी दीजिएगा। छोटा सा वक्फा यहाँ पे लूँगा, छोटे से वक्फे के बाद आगे किसी और इलाके में मिलते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल देखने को मिलती है, इससे बेहतर या इससे बदतर। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। अभी जाओडाउन मेन बुलेवार्ड में मौजूद हैं, शादेवाल चौक से जो शौकत खानम की तरफ रास्ता जाता है, इस रास्ते पे अगर आपने कभी सफ़र किया होगा तो आपको बखूबी इल्म में होगा कि आज से कुछ अर्सा पहले यहाँ पे मेन रोड के ऊपर एक बहुत बड़ा गड़ा पड़ गया था जी। ये मेरे पीछे आपको थोड़ा सा पैच नज़र आ रहा है, अंजुम थोड़ा सा नीचे करके पैच दिखाना। ये लाइन आपको नज़र आ रही है, इससे पीछे आपको रोड की मरम्मत हुई भी दिखाई दे रही होगी, छोटा सा पैच नज़र आ रहा होगा। ये इतना सा पैच यहाँ पे जो डला हुआ है, ये इस वजह से डला कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा गड़ा पड़ गया था। गड़ा बड़ा जी शरारती है, उसको और कोई जगह ही नहीं मिलती यहाँ पे जो है अपना कैंप लगाने के लिए, वो दोबारा यहीं पे आ गया जी। अब थोड़ा सा साइड पे, लेकिन यहीं पे। अंजुम आना ज़रा, मुझे फॉलो करना। ये दोबारा से यहीं पे तशरीफ़ लाया जी ये गड़ा, और अब दोबारा किस तरह से तशरीफ़ लाया ये भी आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। ये रोड के नीचे से तो आया है गड़ा, उसने सफ़र रोड के नीचे से तो शुरू किया है, लेकिन रोड की बचत होगी है जी। उसकी वजह मे बी ये होगी कि वो अभी नया बना है रोड, इस वजह से उसकी बचत होगी है, लेकिन वो गड़ा यहीं पे सफ़र करता हुआ एक बड़ा बहुत बड़ा जो है बन गया, सुरंग नुमा गड़ा यहाँ पे बन गया है, जिसकी वजह से वो दरमियान में ग्रीन बेल्ट के अंदर भी आ गया है, रोड के नीचे भी आ गया है, और हालत दोबारा से ख़राब हो गई है। और यहाँ पे जी दो मसले हैं। वो मसले गए हैं जी, पहला ये कि ये रोड्स का कॉन्ट्रैक्ट, सड़कों का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो अब टीपा के पास नहीं, एलडीए के पास है। यानी ये मरम्मत जो की थी वो एलडीए ने की है, एलडीए का यहीं पे दफ्तर भी मौजूद है, और बेशक एलडीए ने की है। पहला महकमा जी एलडीए, दूसरा महकमा वासा, अलमशहूर वासा, कोई काम नहीं करता वासा। वासा एक ऐसा इदारा जो बगैर काम के तनख्वाहें लेता है इदारा। ये बार बार मुतअद्दिद बार पहले भी बता चुका हूँ जी, काम कोई नहीं करना, मज़े लेने हैं, तनख्वाहें लेनी है। दूसरा इदारा, तीसरा इदारा पीएचए, सेम सीन, सेम अफसरान का एटीट्यूड, तनख्वाहें लेनी है, काम टकेगा नहीं करना, ये पीएचए का है जी। ये यहाँ जहाँ पे गड़ा पड़ा है पीएचए है। अब यहाँ पे अमूमन तो इस तरह होता है कि एक इदारा, एक महकमा दूसरे महकमे पे, दूसरा महकमा तीसरे महकमे पे मलबा फेंकते रहते हैं, काम करने के लिए कोई तैयार नहीं होता। लेकिन
हैरानी की बात ये है जी, हैरानी की भी और खुशी की भी बात आज मैं ये कहूँगा ये है जी कि वासा यहाँ पे काम करने के लिए मौजूद है। फिलहाल वासा ने यहाँ पे काम शुरू कर दिया है, मरम्मत शुरू कर दी है। लेकिन PHA की तरफ से क्या रिस्पॉन्स है जी? PHA भी सो रहे हैं, LDA वाले भी सो रहे हैं। यहाँ पे कोई भी नुकसान हो सकता है, जानी नुकसान हो सकता है, गाड़ियाँ अंदर गिर सकती हैं जैसे कि पहले भी गिरी हैं, लोग भी ज़ख्मी हुए, गाड़ियाँ भी गिरी, इस तरह के नुकसान दोबारा हो सकते थे। लेकिन अल्लाह का ये लाख लाख शुक्र है कि इस तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगेन तमाम महकमे एक दूसरे के ऊपर हम जितने भी इल्ज़ामात लगा लें, तमाम महकमे फ़िलहाल LDA, वासा, PHA तीनों नाअहल महकमे हैं। ये एक अब क्या मैं यहाँ पे कहूँ कि शहरी बेचारे किस दर पे जाके जो है अपनी दस्तक दें, किस दर पे जाके दस्तक दें। हर दर से आगे ठोकरें मिल रही हैं। LDA के पास भी नहीं जा सकते, PHA के पास भी नहीं जा सकते, वासा के पास भी नहीं जा सकते। सब अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं, छुट्टी के दिन इंजॉय कर रहे हैं, सो रहे हैं, खूब मज़े कर रहे हैं। लेकिन शहरियों के टैक्सेस से जिनसे वो तनख्वाहें ले रहे हैं उनका काम नहीं करना जी। शहरी बाहर में जाएँ या गड्ढे में जाएँ, ये शहरियों की मर्ज़ी। खैर हम वापस चलते हैं जी टॉपिक की तरफ, दोबारा से चलते हैं किसी और इलाके में, किसी और एरिया में चल के आपको दिखाते हैं जी बदतर या बेहतर क्या सूरत हाल देखने को मिलती है। हमने इस्तेमाल किया है कि हमने रिवर्सल लगाई है, इसलिए लगाई है कि जहाँ प्रॉब्लम ना हो, ताकि हमारा को भाई जो है वो पानी मुसीबत में मुबतला ना हो। अच्छा जी, अब हम आ गए गुलबर्ग के एरिया में। गुलबर्ग का एरिया बरकत मार्केट का एरिया, बरकत मार्केट के बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं जी। अच्छा थोड़ा सा पीछे करके बोर्ड दिखाना जी, कहाँ जहाँ पे हम खड़े हुए हैं ये पानी के फ्लो से मैं हिल रहा हूँ जी, गिरने वाला भी हो गया था। दफ्तर डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस DSP साहब का दफ्तर है गुलबर्ग का, बरकत मार्केट के बिल्कुल सामने। और ये सूरत हाल है। DSP साहब क्या करें बेचारे, DSP साहब का ये काम नहीं है ना उनका ये महकमा है। वासा अल मशहूर व मारूफ वासा, कोई काम ना करने वाला वासा। ये नीचे पानी की क्या सूरत हाल आप देख लें। किसी एक एरिया में जाते, किसी एक एरिया के SDO को या एक्सियन को हम कह सकते थे कि वो ना अहल है, दूसरा एरिया ना अहली बरकरार है, एरिया कोई और है, SDO कोई और है, एक्सियन कोई और है, ना अहली बरकरार है। यानी कि मेन ना अहली ऊपर से हो रही है जी, MD लेवल से ना अहली हो रही है, ना ऊपर से कोई पूछने वाला नीचे वालों को, ना बारी बारी नीचे वाले अपना काम करने वाले हैं। ये जितनी ट्रैफिक आपको दिखाई दे रही है मेरे बाएं जानिब, ये नॉन स्टॉप चलने वाली ट्रैफिक यहाँ पे होती है। यहाँ पे कोई कट नहीं है, यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है, ना कट है ना सिग्नल है, और उसके बावजूद भी यहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक है, ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। वजह क्या है जी? वजह हमेशा अक्सर उमूमन 2-3 वजूहत होती हैं, जिनमें से एक ये कि खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट हो जाए तो यहाँ पे ट्रैफिक रुक जाती है, या कोई प्रोटेस्ट या एहतजाज हो रहा हो तो ट्रैफिक रुक जाती है। आज इन दोनों में से कुछ नहीं है जी। आज अल्लाह ने अपनी रहमत बरसाई थी, बारिश, लेकिन हमारे महकमे जो इतने ना अहल हैं, काम बिल्कुल नहीं करते हैं, सोए रहते हैं, खा लिया सो लिया, खा लिया सो लिया, ये हमारे महकमों का काम है। वासा ने जी आज वजह बनाया यहाँ पे वासा। अंडरपास है कलमा चौक अंडरपास, वहाँ पे ट्रैफिक ब्लॉक है। कलमा चौक अंडरपास के ऊपर भी, नीचे भी, अंदर भी। वजह क्या है जी? वजह यह है कि अंदर पानी बहुत तेज़ लोग जा रहे हैं, मैं हिल रहा हूँ, पानी के फ्लो से पानी इतना ज़्यादा है। सर जज़ाकल्लाह जी, ये भाईजान कह रहे हैं कि भाईजान आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया, आप रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन होना कुछ नहीं। और क्या वो बिल्कुल सही रहे हैं जी, हम मेहनत कर रहे हैं, हम रिपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगेगी वासा के। क्यों? क्योंकि तनख्वाहें आ रही हैं जनाब, महीने के महीने काम करें ना करें तनख्वाह ज़रूर जेब में आएगी। इसी वजह से उनको क्या परवाह, शहरी यहाँ पे गिरें, शहरी यहाँ पे लेट हों, एमरजेंसी व्हीकल्स लेट हों, वासा को परवाह नहीं है। खैर चलते हैं जी, एक शहरी मुझे नज़र आ रहे हैं, उन शहरी से बात करते हैं चल के। अभी जी एक शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, सूटेड बूटेड। आप इस माहौल में कहाँ पे जा रहे हैं? थैंक यू वेरी मच। मुझे एक जगह पे ज़रूरी जाना था, तो इसलिए मैं यहाँ आया, तो बारिश के पानी की वजह से रुक गया। ज़रूरी जाना था, वहाँ से तो लेट हो गए, लेकिन अब बस अब कुदरती बारिश है तो उसमें ऐसी है जी, अल्लाह की ये नेमत है। कोई बात नहीं, अल्लाह की नेमत के साथ अगर थोड़े से हमें ये नुकसान भी उठाने पड़े तो, लेकिन ये नुकसान अल्लाह नहीं ना करता सर। ये नुकसान तो देखें, हर काम में अक्सर कहता होता हूँ कि हर काम अल्लाह ही करता है बेशक, लेकिन कुछ काम शैतानी भी होते हैं। हाँ, लेकिन मैं जहाँ तक चोरी शैतान करवा, मैं जहाँ तक समझता हूँ ये पानी में लोगों ने काफ़ी कोशिश की है पानी को निकालने की, लेकिन मैं वासा का या इदारों को ब्लेम नहीं करता। उसकी वजह यह है कि पानी इतना ज़्यादा था, वो बेचारा सारा दिन कोशिश करते रहे हैं। आपको कितनी देर हो गई लाहौर में? इस एरिया में 86 से हूँ माशाल्लाह, 1986 से इस एरिया में। 86 में आपने कभी आज से पहले इतना पानी खड़े हुए देखा? इस वक्त पानी इस दफ़ा थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन बारिश तो इतनी नहीं हुई है। बारिश आपको याद होगा बड़ी बड़ी भी हमेशा यहाँ खड़ा होता है, लेकिन इस वक्त थोड़ा ज़्यादा था, दफ़ा ज़्यादा है। उसकी सर थी या कोई और वजह थी, सीवरेज का निज़ाम हमारा इस दफ़ा ख़राब हुआ। ये बारिश आपको याद होगा इससे ज़्यादा भी लाहौर में होती रही है। एक दफ़ा तो इतनी हुई थी, ये अपना
अंडरपास जो है ये नंबर 6 FC वाला और नंबर 5 पीछे वाला पंजाब कॉलेज वाला ये बंद हो गए थे। एक दफ़ा इतनी बारिश थी, यहाँ नहीं खड़ा हुआ। ऐसा इस दफ़ा पानी ज़्यादा, 2 वजह हैं, या तो इस दफ़ा बारिश ज़्यादा हो गई या तो फिर कोई ब्लॉकेज की वजह। कैसी पानी ज़्यादा है इस वक्त। हाँ, और सुबह की बारिश हुई है, अभी तक पानी नज़र आ रहा है। मतलब चलें ठीक है, पानी तो सफ़ा ज़्यादा है ही है। इस महकमे के जनाब हजरात ने इतनी कोशिश भी नहीं की कि आगे पानी निकाल ही लें, लोगों को आसानी पैदा कर दें। यहाँ पे ट्रैफिक जैम नहीं होता सर, यहाँ पे कट नहीं है, यहाँ सिग्नल नहीं है, यहाँ यू टर्न है, ये अंडरपास है। यहाँ ट्रैफिक जैम सिर्फ इसलिए कि अंडरपास में पानी भरा, पानी की वजह से। बिल्कुल ऐसे सही कह रहे हैं। कितने लोग लेट हो रहे होंगे, आपको एम्बुलेंस की आवाज़ आ रही है गाड़ी की, एमरजेंसी व्हीकल कितनी लेट हो रही होंगी, कितने मसाइल हो रहे होंगे सिर्फ ये पानी की वजह से, जो कि वासा निकालने में नाकाम है। ऐसी है, पानी ज़्यादा है और शायद टाइमली नहीं निकला जो निकलना चाहिए था। वही मैं कह रहा हूँ, इसकी 2 वजह हो सकती है, या तो बारिश ज़्यादा या तो फिर वासा में इशू है। ज़्यादा भी होती है, हर दफ़ा बारिश होती है, इस दफ़ा पानी बहुत ज़्यादा है। यस। आपने जाना किस जगह है, किस एरिया? मैंने गुलबर्ग जाना था। चलें सर खैरियत से जाएं। अब अंडरपास तो बंद है, अब मतलब बंद नहीं है लेकिन पानी बहुत है। यार पानी की वजह मुझे वापस जाना पड़ेगा। अब अल्लाह आपकी हिफाजत करे सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जज़ाकल्लाह। ये जी हजरत ने जाना है गुलबर्ग, और गुलबर्ग में अब कैसे जाएंगे वो ये तो वही बेहतर जानते हैं, क्योंकि जितना पानी है, जिस कदर पानी है, अंडरपास बंद है। वाह वाह वाह। अंजुम नीचे करना तेरा फ्रेम, थोड़ा सा घुमाना, एमरजेंसी व्हीकल्स की तरफ करना जरा। एक एम्बुलेंस, दूसरी एम्बुलेंस, ये एम्बुलेंसेस यहाँ पे स्टक हैं ट्रैफिक में, और ट्रैफिक में स्टक होने की वजह ये है, हूटर भी दे रहे हैं, सायरन भी दे रहे हैं। वजह ये है जी अंडरपासेस बंद है। मेन कलमा चौक अंडरपास पानी की वजह से, पानी फिल होने की वजह से बंद है। ट्रैफिक बहुत सुस्त रवि का शिकार हुई है, स्लो है, और मेन वजह सिर्फ ये है जी। ये जी हमारे कैमरामैन फ्रेम बना रहे हैं, कहाँ से कैसे चल के आ रहा हूँ ये आप देख लें जी, क्या सूरत हाल है पानी की। और ये मुझे लगता है भाईजान की गाड़ी का भी जो है यही सूरत हाल इसी वजह से हुई है, पानी की वजह से। पानी का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है। मेरी अपनी गाड़ी का हॉर्न बंद हो गया और कार्बोरेटर के अंदर पानी जाने की वजह से गाड़ी भी बंद हो गई थी, नई गाड़ी है जी, लेकिन ये सूरत हाल हो गई थी। तो तमाम लोगों के साथ यही मुश्किलात पेश आ रही होंगी। वजह क्या? वासा लोगों को लाखों करोड़ों रुपये लगवाएगा, फिर ही खुश रहेगा, क्योंकि खुद उनके पास तनख्वाहें आ रही हैं, काम उन्होंने बिल्कुल नहीं करना। खैर अभी आगे ना अंडरपास के अंदर क्या सूरत हाल है, चल के ये देखने की कोशिश करते हैं। कैप्टन मुबीन शहीद अंडरपास फुल बंद हो गया था, गाड़ी अंदर डूब गई थी पूरी गाड़ी। एक छोटी क्रॉसओवर SUV छोटी गाड़ी थी, वैगन आर टाइप, और वो अंदर डूबी हुई थी। यहाँ पे अब कलमा चौक अंडरपास में क्या सूरत हाल है ये आपको आगे चल के दिखाते हैं। हमने इस्तेमाल किया है, नीचे हमने रिवर्सल लगाई है, इसलिए लगाई है कि जहाँ प्रॉब्लम ना हो, ताकि हमारा को भाई जो है वो पानी मुसीबत से मुबतला ना हो। वेलकम बैक जी, वापस आ गए हैं छोटे से वक्फे के बाद। बड़ी हैरान कुन सी बात लेके आपके लिए कि जिनका काम है वासा का, वो महकमा तो सो रहा था अभी तक, शाम तक, अभी थोड़ा सा हरकत में है। हरकत में लाने वाले कौन है जी? हरकत में लाने वाला वो महकमा है या वो अफसरान है जो इस गर्मी में 40 डिग्री से ऊपर के गर्मी में सारा दिन 8-8 घंटे 12-12 घंटे ड्यूटी देते हैं धूप में खड़े होके। सिटी ट्रैफिक पुलिस एज़ यूजुअल, हमें दोबारा से सिटी ट्रैफिक पुलिस की तरफ से अच्छा रिस्पांस देखने को मिला है। DSP मोहम्मद असलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, DSP मॉडल टाउन सर्कल हैं। असलम साहब कैसे हैं, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह दुआएं सर। सूरत हाल जो है वो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत हुई है, जबकि वो 8 बजे सुबह से बंद हो चुकी है। 8 बजे से लेकर रात 8 बज रहे हैं, यानी कि 12 घंटे गुजर चुके हैं। लोग जो हैं और हमारी आवाम और जो अहले लाहौर है वो इस अंडरपास की वजह से सख्त अजियत में है। यहाँ तक कि यहाँ से मिलों के हिसाब से लेने लगी हुई हैं। हम जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं, मीडिया के तामन से और आवाम के तामन से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको जिस तरीके में हैंडल कर सकें करें। लेकिन चूँकि ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा है, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है, और हम जो है कोशिश कर रहे हैं और भाइयों की दुआओं से कि अल्लाह पाक इस प्रॉब्लम में आसानी अता फरमाए। ऐसे ही असलम साहब, ये ना सिग्नल फ्री रोड है जी। ये पीछे मैंने आज देखा इतनी ज़्यादा ट्रैफिक जैम है, ना कोई एक्सीडेंट हुआ ना कोई और मसला, सिर्फ पानी खड़े होने की वजह से। यानी ये वासा अभी तो हमें काम करता दिखाई दे रहा है। ये भी मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा, इनका नहीं करूँगा, कि आपने ट्रैफिक बंद होने की वजह से इनको बुलाया कि ट्रैफिक खुले, ये आके काम करें। आप तो अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, वासा अपनी ड्यूटी नहीं दे रहा। खैर वो एक अलग बात है, वो मैं कहूँगा, आप तो नहीं कहेंगे ज़ाहिर है। लेकिन ये अभी आपको क्या लगता है कितनी देर तक ट्रैफिक के लिए रूट खुल जाएगा ये अंडरपास?
हम जो है वो यहाँ तक के हर डिपार्टमेंट को जो है वो प्रेंटी दे रहे हैं, खा वो वासा वाले हों, खा वो LDA वाले हों, खा वो MCL वाले हों, खा वो किसी भी महकमे को, इसलिए प्रेंटी दे उनको चला रहे हैं कि ताकि ये मामला हल हों और हम लोगों को और आवाम को अप्रिशिएट कर सकें और उनको अफसरान के हुक्म के मुताबिक उनको जो है वो हम चला सकें ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। और हम जो है उनका भी मशकूर हैं जो मुसीबत में गर्मी में अपनी फैमिली के साथ दलील हो रहे हैं, हम उनके मशकूर हैं और आपके मशकूर हैं कि आपने हमें आकर यहाँ तक लब्बैक कहा। असलम साहब मुझे बताइएगा, ये जाने वाला जो रोड है उस साइड वाला ये अब खुल चुका है, ये भी बंद था? जाने वाला जो है वो अल्लाह के फजल करम से क्लियर चल रहा है, सिर्फ आने वाला जो है यहाँ 3 से 4 फुट पानी खड़ा है जिसमें लोग जो हैं वो जो भी गुजरता है वो गुसल करके जाता है। सही बात है, बहुत शुक्रिया जी, अपना ख्याल रखें, जागल लाला आपको जज़ा दें जी, आप बड़ा जज़ाकल्लाह। ये DSP मॉडल टाउन सर्कल असलम साहब थे जी। और मैं एज़ यूजुअल मेरा सिटी ट्रैफिक पुलिस से कोई रिश्ता नहीं है सिवाय उनकी इंसानियत, उनकी नेकी दिखाने के। मैं हमेशा सिटी ट्रैफिक पुलिस को इस वजह प्रमोट करता हूँ कि ये सारा दिन सुबह से लेकर रात तक सिटी ट्रैफिक पुलिस वाले हमारे एहलकार, हमारे अफसरान ड्यूटीज़ देते हैं, गर्मियों में ड्यूटीज़ देते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, लोग इनसे गर्मी भी करते हैं, बदतमीजी भी करते हैं। पीछे जहाँ से अंडरपास बंद था, यहाँ से मैं भी आ रहा था, यहाँ पे एक शहरी ने बदतमीज़ी की है एक यहाँ पे मौजूद SO से, और उसको बदतमीज़ी करके उसे ये कहा गया कि जी के अंडरपास खोलो, रास्ता खोलो, मैंने जाना है। बताया गया कि नीचे ड्रेन लगी हुई है, काम हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा पानी खड़ा है तो आप नहीं जा सकते। उसने कहा मैंने हर सूरत वहीं से जाना है, आप रास्ता खोलो जी। बदतमीज़ी करके खैर बहरहाल रास्ता खुलवाया गया और बदतमीज़ी करके उनको समझाया गया कि रास्ता नहीं खुलेगा, आप यहाँ से प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है वापस चले जाएँ। रास्ता बंद किया गया, दोबारा से नहीं खोला गया। हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें पैदल नीचे आने दिया जाए जी, हमने ये अपना सिलसिला करना है, रिपोर्ट कर रहे हैं इस मसले को, तो उन्होंने हमें जाने दिया। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, ये इनके ड्यूटी आवर्स ख़त्म हो गए हैं लेकिन ये फिर भी ड्यूटीज़ दे रहे हैं, यहाँ पे खड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं, सिर्फ आपकी आसानी के लिए, आपकी खिदमत कर रहे हैं। तमीज़ से इनसे पेश आया जाए, मेरे ख्याल से ये आपकी तरबियत भी और आपकी अखलाकियात भी दोनों जो है इस बात की दोनों जो है ना दोनों पे असर होगा इस बात का अगर आप इनसे तमीज़ से पेश आएंगे। आपकी तरबियत और अखलाकियात पे दोनों पे बात हो जाएगी। मैं थोड़ा सा मुझे फंबल इस वजह से कंफ्यूज हो रहा हूँ कि जैसे जैसे पीछे जाता जा रहा हूँ, पानी में गुजरता जा रहा हूँ, इंजन जनरेटर चल रहा है, यहाँ से ड्रेनेज का सिलसिला बेहतर करने के लिए, पानी निकालने के लिए, और उसकी स्मेल भी बहुत ज़्यादा है, और ऐसे ही मैं पीछे जा रहा हूँ। आगे चलते हैं जी, थोड़ा सा आगे चल के आपको दिखाते हैं कितना आगे जाके किस किस्म की सूरत हाल बनती है। आगे ऊपर एक जगह जी हमें पत्थर मिला पानी के अंदर, और उससे ठोकर खा के हमारे प्रोड्यूसर साहब जो हैं वो गिरे हैं, उनको चोट भी थोड़ी सी लगी है। पानी के अंदर कुछ पता नहीं चलता कहाँ पे गटर है, कहाँ पे गड्ढा है, कहाँ पे पत्थर है, कहाँ पे कुछ और है। और बड़ी जी अल्लाह के शुक्र है, ये बड़ी अल्लाह की रहमत है कि दूसरी वाली साइड जो है वो चल रही है। अच्छा, जैसे आगे जाते जा रहे हैं पानी गहरा होता जा रहा है। मुझे अच्छा हैरानी की बात है जी, शर्मिंदगी की बात है, हैरानगी की नहीं है, शर्मिंदगी की बात है। सुबह 8 बजे का ये बारिश का सिलसिला रुका हुआ है, बंद हुआ है, लेकिन पानी शाम के 9 बजे तक ये है सूरत हाल। अभी तकरीबन रात के 8:15 हो रहे हैं जी। हम ये जल्दी मेहनत करते हैं, पहले रिकॉर्ड करते हैं ताकि आपको आपके वक्त पे दिखाया जा सके, क्योंकि रात के 11 बजे जिस टाइम हमारा शो ऑन एयर होता है उस टाइम तो हम आपके मसाइल को उजागर नहीं कर पाते। आप सब में से अक्सर लोग तब घर में सुकून फरमा रहे होते हैं, इसी वजह से हम पहले आते हैं, पहले रिकॉर्ड करते हैं ताकि आपको आपके मसाइल जो हैं हम 11 बजे बासानी दिखा सकें। और ये जैसे जैसे आगे जाते जा रहे हैं पानी बढ़ता जा रहा है। और वो हैरानगी की बात जो मैं आपको ऑलरेडी बता रहा था, सुबह 8 बजे का बारिश का सिलसिला थम चुका है, और उसके बाद रात 8:15 बज रहे हैं जी, 8:15 हो रहे हैं, और बारिश रुकने के बाद भी पानी की क्या सूरत है आप देख रहे हैं। आगे चलते हैं जी, थोड़ा सा आगे चल के आपसे दोबारा बात करते हैं। ये भी जी आगे थोड़ा सा आगे क्या सूरत हाल है आपको दिखाता हूँ। अच्छा, एक मैं छोटा सा फैक्ट आपको बताऊँगा जी, हकीकत वाला फैक्ट आपको बताऊँगा आज। अभी थोड़ा सा किनारे पे तो जा रहे हैं, किनारे पे जाते हुए भी डर लग रहा है, पानी के अंदर नज़र ही कुछ नहीं आ रहा आगे कुछ होना। ये आपको ये दीवार यहाँ तक गीली जो नज़र आ रही है, यहाँ से ड्राई है, यहाँ से नीचे से यहाँ तक गीली है। ये इस गीली दीवार का मतलब साफ वाजे है जी। आगे से ये लाइन बरकरार है, जहाँ पे आगे अंडरपास की स्लोप ऊपर गाड़ी चढ़ जाती है वहाँ तक भी ये लाइन एज इट इज़ बरकरार है और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है। इसका मतलब ये है कि पानी यहाँ तक था, और ये हकीकत है। आपने कुछ वीडियोस सुबह से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही हैं, वो भी आपने देखी होंगी। ये पानी कलमा चौक अंडरपास पे यहाँ तक था, यानी तकरीबन कितना बनता है जी,
मेरी हाइट 6 फुट है, 5'11", 6 फुट मेरी हाइट है। और ये मतलब मेरे यहाँ तक इतना पानी था जी। यानी कि एक एवरेज गाड़ी SUV कोई भी, वो इसके अंदर दरवाजे उसके कम से कम इसके अंदर डूबते ही होंगे। दरवाज़ों से ऊपर तक पानी जाता होगा, शीशों तक पानी जाता होगा, यानी कोई यहाँ से कोई गाड़ी गुजर नहीं सकती। और ये अभी भी आप देख रहे हैं जी क्या सूरत हाल है। ये रास्ता फिरदौस मार्केट की जानिब जाता है जी। यहाँ पे तो लाइटें भी बंद हैं, बिजली भी बंद है, सब कुछ बंद है। ये अल्लाह मुआफ़ करे, सारा शहर बारिश की दुआ करता रहा है। गर्मी से, गर्मी बहुत ज़्यादा है। या अल्लाह बारिश फरमा, या अल्लाह बारिश कर, या अल्लाह बारिश कर। गर्मी बहुत, और जब बारिश हुई है तो हमारे महकमे इतने ना अहल हैं कि उन्होंने इस अल्लाह की रहमत को किस तरह से शहरियों के लिए ज़हमत बना दिया, ये इसका अंदाज़ा खुद कर लें। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है जी यहाँ पे कौन्स क्यों रखी गई हैं। यहाँ आगे कोई गड्ढा है या यहाँ कोई और मसला हो गया। अच्छा अंजुम नीचे ध्यान से आना, नीचे कैट आइज़ है, मैं भी गिरने लगा था कैट आइज़ की वजह से। ध्यान से आना, पाँव उठा के चलना ध्यान से। बड़े बड़े कैट आइज़ हैं नीचे, वो तुम्हारे पाँव पे ना लग जाएं, ध्यान से ज़रा। बस मेरे ख्याल से इससे आगे जाना बेवकूफ़ी होगी, पानी आगे जाना, आगे बहुत ज़्यादा गहरा है। मेरे शूज़ पूरे डूब चुके हैं और जिस तरह आगे चलते जाएंगे पानी गहरा है। अंजुम थोड़ा सा फ्रेम घुमाने की कोशिश करना अंडरपास के अंदर की जानिब। अच्छा ये एक और मज़ेदार बात जी, अंजुम आ जाओ, ये कौन्स के साथ साथ आगे आ जाओ। ये ध्यान से चलना पड़ा है, स्लो चलना पड़ा है। आज आपको हमारे शो में थोड़ी सी खामोशी भी बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ज़ाहिर है एक मुश्किल जगह है, मुश्किल काम है। और इसमें अंजुम इस तरफ प्लीज़ आना थोड़ा सा। अंजुम शहजाद हमारे कैमरा मैन है जी, खूब मेहनत कर रहे हैं हमारे साथ। अंजुम का शुक्रिया अदा करते हैं। अंजुम बहुत शुक्रिया आपका, आप मेहनत कर रहे हैं इस मुश्किल वक्त में भी, इस मुश्किल सफ़र में मेरे साथ हैं। आपका बहुत शुक्रिया। ये यहाँ पे साफ वाज़े आपको दिखाई दे रही होगी, ये लाइन यहाँ तक पानी था जी। ये अगेन यहाँ मेरे यहाँ तक, मतलब मेरे पेट तक पानी था, इतना ज़्यादा पानी था। ये अंडरपास वो अंडरपास है जी जो भी हालिया तामीर किया गया है। इंजीनियरिंग का कसूर है या वासा का कसूर है, ये कहना फ़िलहाल मुश्किल है। अगर कसूरवार वासा है तो मेरे ख्याल से कसूरवार वो इंजीनियरिंग भी है जिन्होंने ये अंडरपास तामीर किया है। अंडरपास तामीर किया है, यू टर्न्स बनाए हैं। और यहाँ पे सीवरेज का और पानी का मसला इस कदर, यार यहाँ कैट आइज़ हैं, ध्यान से आना, मुझे डर लग रहा है शायद मैं गिरूँगा। यहाँ पे क्या सॉरी मैं बता रहा था कि कसूरवार वो हैं जिन्होंने अंडरपास, मेरे ख्याल से जिसकी तामीर करते हुए वो इंजीनियर्स भी कसूरवार हैं जिन्होंने सीवरेज के निज़ाम को अपनी नज़र में नहीं रखा। और कसूरवार वासा भी है यहाँ पे, ये दोनों महकमे कसूरवार हैं। रिक्वेस्ट मैं आपसे कर देता हूँ, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जी कि आप बहुत ना अहल आपका इदारा है और काफ़ी ना अहली आपने कर ली है। अब आपसे गुजारिश है जी, ये हाथ जुड़े हुए मेरे तमाम अहले लाहौर की जानिब से, अहले लाहौर की जानिब से, मेरी तरफ से तमाम लोग जो इस लाहौर में आपकी अजियत से तंग आ चुके हैं, उन लोगों की जानिब से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट आपसे कर रहा हूँ कि मेहरबानी फरमा के जो है ना अपने काम पे तवज्जो दें और काम वापस शुरू कर दें। हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।